नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सीएम योगी ने विधानसभा में तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी विधानसभा में झंडा फहराया है। इस दौरान परेड की सलामी ली, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता त्याग और बलिदान मांगती है। सभी वीर जवानों को नमन किया। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड में योगी सरकार। राज्य भर में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ी। यूपी में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि होने के बाद से योगी सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य भर के पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा रामपुर के आसपास स्थित पोल्ट्री फार्मों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिखेगी ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। आएंगे 50 लाख से अधिक श्रद्धालु। ब्रज क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम चरण में है। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार इस वर्ष केवल मथुरा में ही 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यूपी में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी। सीएम योगी का ऐलान। कहा, पुलिस समेत कई विभागों के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, आज प्रदेश में महिलाएं पुलिस समेत अन्य सेक्टर्स में काम कर रही हैं। प्रदेश में उनकी भागीदारी 14 से बढ़कर 35% तक पहुंच गई है। आने वाले समय में इसे 50% तक ले जाएंगे। पुलिस समेत अन्य विभागों में सरकार इस पर काम कर रही है। ड्रोन उड़ाने वालों पर एनएसए और गैंगस्टर लगेगा। डीआईजी की चेतावनी, अनुमति जरूरी। पश्चिमी यूपी में दहशत का पर्याय बन गए हैं। ड्रोन अब पूर्वी यूपी में भी उड़ाने पर जेल जाना पड़ सकता है। बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी ने ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में सरयू नदी में तिरंगा लहराया। बुरके में छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाया। थाने में बाढ़ के बीच ध्वजारोहण। यूपी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न का माहौल है। काशी में बाबा विश्वनाथ का तिरंगा श्रृंगार किया गया। इस दौरान गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के चारों ओर तिरंगा झंडा भी रखा गया। यहाँ मदरसों में ध्वजारोहण हुआ और छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाया। विवादित मकबरा स्थल 5000 बल्लियों से 60 मीटर तक 5 स्तरीय बैरिकेडिंग तोड़फोड़ के बाद व्याप्त तनाव को देखते हुए करीब आधे किलोमीटर के मकबरे से जुड़े इलाके को प्रशासन ने अभेदत किले में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद हैं। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी कर गुरुवार को कुछ जगहों से इकट्ठा ईंट पत्थर हटवाए हैं। पुलिस गश्त कर लोगों को घरों से बेवजह बाहर निकलने से रोक रही है। सीएम ने दिलाया न्याय। सपा एमएलए पूंजा पाल को योगी सरकार की सराहना पड़ गई भारी। अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूंजा पाल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करना उन्हें महंगा पड़ गया। उनके इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। हाई कोर्ट का अहम फैसला। अब 2 के बजाय 1 जमानतदार पर भी मिलेगी रिहाई। सभी जिला जजों को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2 के बजाय 1 जमानतदार के होने पर भी कैदी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे संज्ञान में आए हैं कि पैसे की कमी के चलते तमाम कैदी जमानतदार की व्यवस्था न कर पाने के कारण लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं। यूपी में नहीं किया कोई स्कूल बंद। शिक्षा से जुड़े 40 लाख बच्चे। सीएम योगी। विपक्ष द्वारा लगाए गए 29,000 स्कूल बंद करने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था
पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक हुई हैं। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ इंटीग्रेटेड कैंपस में बदला जा रहा है। नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी भी दिवालिया संपत्तियां बेचकर बैंकों के कर्ज उतारे जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक रियल्टर्स दिवालिया होने जा रही है। एनसीएलएटी ने दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कंपनी की संपत्ति बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी 103 मिनट बोले। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, सेना का पराक्रम दशकों तक याद रखेगा। 19वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम मोदी ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली। फाफामऊ में हुई लूट की वारदात में थे शामिल। फाफामऊ थाना क्षेत्र दुधारी आश्रम गांव मोरहू में गुरुवार देर रात बाइक सवार 5 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जबकि 5 को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के 5118 स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत। देश के नौनिहालों की मानसिक सेहत पर रहेगा जोर। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के बाद खाली हुए 5118 स्कूलों में शुक्रवार से बाल वाटिका की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। झंडारोहण के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक व अधिकारियों ने इसकी शुरुआत की। यहाँ पर कक्षा 1 में प्रवेश लेने से बच्चों को मानसिक रूप से तैयार व मजबूत किया जाएगा। लखनऊ के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश, 24 घंटे में बरसात का रिकॉर्ड बना। लखनऊ में शुक्रवार को दोपहर बाद गोमती नगर और सरोजनी नगर में तेज बारिश शुरू हुई। इससे पहले तेज धूप निकली थी। मौसम विभाग का अनुमान था कि दिन में अधिकतर समय बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना जताई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। सभी किसान भाइयों को जानना जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन इस बार 21वीं किस्त के 2000 रुपए हर किसान के खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया या जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, उनके भुगतान पर रोक लग सकती है। सरकार ने साफ किया है, समय रहते डिटेल सुधारने वालों को ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी अधूरी रहने या दस्तावेज में गड़बड़ी पाए जाने पर 21वीं किस्त का पैसा रोक दिया जाएगा। इसके अलावा किसान कार्ड भी अनिवार्य किया गया है।